वेलकम टू डूएबल चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेक्चर मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ वो इंग्लिश ग्रामर का एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। वो टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। ठीक है, ये टेंस अगर तुम लोग अच्छे तरीके से पूरा समझ लोगे तो क्या होगा, तो मार्क्स इंग्लिश में जो ग्रामर का जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में होगा वहाँ पे क्या होगा, एकदम अच्छा मार्क्स लाओगे। और दूसरा क्या होगा फ़ायदा, इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये टेंस समझ लिया ना, पूरा इंग्लिश ग्रामर क्या होगा, इजी हो जाएगा। टेंस से दो चीज़ मालूम पड़ता है, एक क्या टाइम बताता है और एक वर्क बताता है। टाइम मतलब कौन से टाइम हो रहा है, घड़ी का कौन सा टाइम हो रहा है। ठीक है, तो टाइम में देखेंगे कितना पार्ट्स होता है। और वर्क मतलब जो काम तुम कर रहे हो वहाँ पे ख़त्म हो गया या ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर काम बहुत दिनों से तुम करते जा रहे हो। ठीक है, या फिर थोड़ी देर पहले तुम वो काम करते थे, अभी वो काम इसी के टाइम ने तुमने क्या कर दिया, वो काम खत्म कर दिया। तो ठीक है, तो यही टेंस बताता है दो चीज़, एक टाइम एक वर्क। हमेशा ये चीज़ याद रखना, तो एकदम टेंस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर मेरे बात अच्छे तरीके से सुनोगे तो टेंस अगर तुम्हारे एकदम दिमाग में घुस जाएगा कि निकालने का बाहर नहीं करेगा। टाइम में तीन पार्ट्स होते हैं। टाइम में तीन पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, प्रेजेंट, और दो क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर। देखो प्रेजेंट क्या होगा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या है, अभी। पास्ट में क्या है, पीछे। तो कौन सा टाइम बता रहा है, पीछे का टाइम बता रहा है। देखो पास्ट में क्या है, पीछे। ठीक है, और फ्यूचर दूर। देखो दूर, वो जो दिखाई नहीं देता है। अगर यहाँ पर तुम खड़े रहोगे, अगर कोई चीज़ यहाँ से दूर का कोई ऑब्जेक्ट को अगर देखने में कोशिश करोगे, वो चीज़ क्या होगा, एकदम अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। पे जो टाइम बैठा है वहाँ पे फ्यूचर बैठा है। तो तीन, प्रेजेंट मतलब अभी, पास्ट मतलब जो हो गया, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू में प्रेजेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस से तुमको क्या लग रहा है, कौन सा टाइम बता रहा है। देखो कौन सा टाइम बता रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा टाइम बता रहा है,
टाइम बता रहा है प्रेजेंट की, मतलब अभी, अभी का टाइम बता रहा है प्रेजेंट, ठीक है। और वर्क, प्रेजेंट में वो काम होता रहता है, जैसे रूटीन, हैबिट। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, बोलने के टाइम में फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट देखो, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस में तीन चीज होता है। क्या क्या होता है? एक सब्जेक्ट रहता है, एक वर्ब रहता है और एक ऑब्जेक्ट रहता है। इन तीनों चीज से ही क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। वो जो फॉर्मेट, उसी से मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ क्या होगा? यहाँ पे एस या येस ऐड होगा। क्या होगा? वर्ब के साथ एस या येस ऐड होगा। सब्जेक्ट में कौन कौन बैठता है? नाउन बैठता है, और क्या कौन बैठता है? प्रोनाउन बैठता है। नाउन, व्हाट इज नाउन? What is noun? Noun is a word that describes what? Place, person, thing. जहाँ तुम कहाँ पे रहते हो? कोई जगह होगा, जैसे बरहमपुर में रहता हूँ, तो प्लेस क्या हुआ? बरहमपुर क्या हुआ? एक नाउन हुआ। ये एक वर्ड है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है या क्या डिस्क्राइब कर रहा है? प्लेस। तो फिर बरहमपुर क्या होगा? एक नाउन हुआ। पर्सन, जैसे मेरा नाम, क्या नाम है? अर्णव। तो अर्णव एक ऐसा वर्ड है, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक पर्सन का नाम, ठीक है। और थिंग, जैसे मेरे हाथ पे क्या है? पेन है, तो ये पेन है। ये जो वर्ड है क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये एक थिंग है। तो ये तीनों चीज क्या हुआ? नाउन हुआ। अब देखो, नाउन के बदले में क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज व्हाट? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। जैसे मेरे जगह में क्या पुट करोगे? ही पुट करोगे, क्योंकि मेरा जेंडर क्या हुआ? मेल हुआ, इसलिए मेरे जगह में ही पुट होगा। पहला से लाइन में तुम क्या करोगे? नाउन को यूज करना। दूसरी लाइन में जब वो नाउन रिपीट होगा, तब तुम क्या करोगे? प्रोनाउन यूज करना, जेंडर के वाइज। अगर एक एनिमल हुआ, अगर थिंग हुआ, तो क्या उसी को क्या एड्रेस करोगे? ईट एड्रेस करोगे। समझ में आया? अब जो नाउन होगा, जैसे राम, राम के बदले में प्रोनाउन क्या यूज करोगे? ही यूज करोगे। समझ में आया? अगर सीता वर्ड के रिप्लेस करके क्या प्रोनाउन यूज करोगे? सी। सीता को नेक्स्ट लाइन में डिलीट कर दो और सी को बुलाओ, SHE, सी। क्लियर? ठीक है। अब देखो, तो वो तो मैटर होगा नाउन या प्रोनाउन में जब पढ़ाएंगे, तब नाउन और प्रोनाउन में अच्छे तरीके से वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़। अभी टेंस में आओ। अब देखो फॉर्मेट क्या बता रहा है। फॉर्मेट बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन बैठता है, प्लस वर्ब। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब व्हाट? एक्शन। कोई वर्ड क्या बताता है? एक्शन बताता है, मतलब कोई वहां पे काम हो रहा है, ऐसे टाइप का बताता है। जैसे रन क्या बताता है? कोई दौड़ रहा है, मतलब कोई काम हो रहा है वहां पे, तो रन क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। जैसे स्विम, कोई तैर रहा है वहां पे, तो स्विम क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। जैसे ईट, ईट क्या हुआ? कोई एक्शन हो रहा है उस वर्ब में, सही ना? तो ईट अगर वर्ब हुआ तो एक्शन हो रहा है वर्ब। नाउन तो बता दिया, सब्जेक्ट पे बैठेगा। नाउन वर्ब एक्शन क्या कर रहा है? कहाँ पे कर रहा है वो एक्शन, मतलब किसके ऊपर वो एक्शन कर रहा है। जब खुद तुम बोल रहे हो तो और क्या क्या है? खुद कौन हुआ?
फर्स्ट पर्सन। जब तुम किसी को बोलोगे तब वो पहला वो क्या होगा, यू होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हुआ। जो मोबाइल में तुम देख रहे हो, ठीक है, वो यू हुआ। और कोई बंदा आया मोबाइल बंद कर दिया तो थर्ड पर्सन हुआ। मिला ना? अब देखो मैं कितना आदमी हूँ, एक ही हूँ, तो मेरा सिंगुलर, मैं क्या हुआ, सिंगुलर, मतलब पीछे बैठा है वो मुझे प्रोटेक्शन कर रहा है, मतलब मेरे साथ ही जुड़ा है। तो जब भी मेरे साथ जुड़ा रहेगा तब उसी के टाइम में क्या फर्स्ट पर्सन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन एक है कि दो है, फर्स्ट पर्सन के दो होता है। यहाँ पे कितना आदमी है, दो है, तो प्लूरल हुआ। मेरे साथ मेरा दोस्त है, तो जब भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा मतलब हम दोनों खुद को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो वी। जैसे तुम खेल रहे हो दोनों, ठीक है, तो तुम्हारे साथ भी वो खेल रहा है, ठीक है, दोनों ही खेल रहे हैं, तो तुम एक टीम में हो और दूसरा दोनों और एक टीम में है, तो तुम्हारे साइड में दो दो आदमी है, तो एक साथ क्या बोलोगे, वी आर प्लेइंग, मतलब वी हो गया। अगर अकेला होता तो आई एम प्लेइंग, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर मतलब जो तुम सुन रहे हो, यू, तो यू कितने हो, मतलब कितने लोग सुन रहे हो, एक ही लोग सुन रहे हो, मतलब एक फोन में कितना, एक ही सुन रहा है, यू। अब प्लूरल क्या होगा, प्लूरल में क्या होगा, वहाँ पे जो सुन रहा है दो भी तो हो सकता है, एक फोन से दो भी तो हो सकता है, इस उसके साथ ही सुन रहा है, तो क्या हुआ, प्लूरल हो रहा है। तो क्या बोलोगे, एड्रेस करके क्या बताओगे, यू बताओगे, क्लियर। उसके बाद देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा, कोई बंदा आया, मैं और तुम था, उसके बाद कोई बंदा आया, उसने क्या कर दिया, मोबाइल को बंद कर दिया, वो थर्ड पर्सन। तो एक आदमी था, तो उसको क्या एड्रेस करेंगे, ही। अगर मेल हुआ तो ही, अगर जेंडर फीमेल हुआ तो सी, ठीक है। अगर कोई चीज होगा, थिंग, एनिमल, ये क्या कैसे डिनोट करोगे, ईट, ठीक है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कैसे बोलोगे, देखो अगर कोई दो बंदा आके, ठीक है, दोनों एक साथ आके तुम्हारा मोबाइल बंद कर दो, तो उस उन दोनों को क्या एड्रेस करोगे, दे, ठीक है। तो और एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, मैं खुद को बोल रहा हूं आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, सिंगुलर नंबर हूं। उसके बाद मेरे साथ कोई बंदा है पीछे, तो हम दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर जो तुम सुन रहे हो, यू, सिंगुलर मतलब एक। सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, तुम्हारे साथ अगर कोई बंदा सुन रहा है, एक साथ मिल के सुन रहे हो, तो यू ही होता है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर कोई बंदा आया, एक बंदा आया, तुम्हारा मोबाइल बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलोगे, ही। अगर मेल हुआ तो ही, अगर फीमेल होगा तो सी, अगर कोई थिंग, एनिमल होगा तो इट, ठीक है। और 6 वाला क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। वहाँ पे अगर कोई वहाँ से जिसने बंद किया, अगर दोनों आके बंद कर दिया, मतलब हम तुम और वहाँ पे कोई दोनों आया, ठीक है, दोनों एक साथ आया, बंद कर दिया मेरा मोबाइल, मतलब तुम्हारा मोबाइल बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलोगे, दे, ठीक है, ठीक है। तो तीनों चीज में अगर मेल फीमेल, ठीक है, कॉमन, ठीक है, कोई भी जेंडर हो, तो तुम उसको क्या बोलोगे, दे ही बोलोगे, ठीक है। चलो टेंस में चला जाते हैं। तो देखो
यहाँ पे द सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस कौन होता है, जो सेंटेंस क्या करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे क्या बता रहा है, इस सेंटेंस से इंफॉर्मेशन बता रहा है। और ये क्या है, एक रूटीन है, ये एक हैबिट है, ठीक है, वो जो डेली होता है, तो वही होता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सन के बदल सन के बाद वर्ब क्या हुआ, कोई चीज ऐसे करके उठ रहा है, तो एक्शन हो रहा है ना। तो राइज के साथ एस क्यों ऐड हुआ, राइज के साथ एस क्यों ऐड, क्योंकि द सन को हम कैसे रेफर कर सकते, ही, मतलब एक मैनली बिहेवियर उसके अंदर है। एक जैसे देखेंगे हर एक ग्रामर में को कुछ कुछ चीज़ होता है, जैसे कुछ बिहेवियर अगर हम लोग के साथ मैचिंग होगा तो उसी को हम रेफर कर सकते हैं ही। अगर दामून को क्या रेफर करेंगे, सी, ठीक है। ऐसा ऐसा चीज़ है जो ग्रामर का, जैसे पढ़ने के जितना पढ़ोगे उतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ही के बाद क्या होता है, वर्ब के साथ एस ई एस ऐड होता है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बैठेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बैठेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होगा, जो ही, सी और ईट, ही, सी, ईट, इन तीनों के बाद वर्ब के साथ एस या येस ऐड होता है। जैसे यहाँ पे राइजेस हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा सेंटेंस था, एक इंफॉर्मेशन बता रहा था, तो असर्टिव सेंटेंस। अब बोलो, तो असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब असर्टिव क्या बताता है, एक इंफॉर्मेशन बताता है सेंटेंस में, और नेगेटिव मतलब नो चीज़ वहाँ पे लिखा रहेगा, सेंटेंस में नो चीज़ लिखा रहेगा, तो उसी को बोलेंगे असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनाता है, फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब क्या होगा, यहाँ पे एस या एस ऐड नहीं होगा, सिर्फ सब के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सब के लिए क्या होगा, सेम होगा। द सन डज नॉट, डज या डू कब होता है, डज, ही, सी, ईट, ईट के बाद क्या होगा, डज होगा, ठीक है। और ये वाला थर्ड पर्सन, ये वाला क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और कब होगा, डू नॉट, जब फर्स्ट पर्सन, मतलब कब होगा, आई, वी, यू, दे, इसके बाद क्या होगा, डू होगा, इसके बाद डू होगा, ठीक है। और यहाँ पे एस या एस कब होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के नंबर के पास एस एस ऐड होता है, और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, दे, इन चारों के बाद क्या होगा, वर्ब क्या होगा, कोई एस या एस ऐड नहीं होगा, वर्ब के पास कोई एस ये एस ऐड नहीं होगा। समझ में आया, सिर्फ ही, सी, इट के बाद ही वर्ब के साथ एस या एस ऐड होगा, ठीक है। तो मैंने देखा क्या, ही, सी, इट के बाद क्या होगा, डज होगा, ठीक है। तो द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। उसके बाद देखो फॉर्मेट क्या है, वो जो क्वेश्चन करने का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पे डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी क्वेश्चन बना होगा एक तरीका होता है याद रखने का, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, उसके बाद ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाओगे तो क्या होगा,
ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, ऐसे करके सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे, डज, तो सब्जेक्ट क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट। मेन वर्ब क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, आई, वी, दे, ही, सी, इट, कोई भी प्रोनाउन हो वहाँ पे वर्ब क्या होगा, सेम ही होगा। उसके बाद देखो फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे किसका फॉर्मेट गिवन है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन तो आस्क किया गया है और नॉट भी यूज हुआ है। तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखोगे, डज नॉट द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब पूछा गया है, ठीक है। और डज द सन राइज इन द ईस्ट, डज किस लिए बैठा, क्योंकि यहाँ पे क्या बैठा, ही, सी, इट के बाद क्या होता है, डज बैठता है, तो यहाँ पे डज बैठा। तो ये क्या है, ही है, ही के पीछे कौन, डज बैठेगा। मतलब ऐसा इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अब देखो डू कब बैठेगा, नॉट होता है, उसके बाद नाउन होता है, उसके बाद नाउन होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोनाउन के बाद क्या होता है, प्रोनाउन के बाद नॉट होता है। डज नॉट मतलब कोई नाम अगर गिवन होगा, जैसे राम, सीता, इसके आगे नॉट हो जाएगा, यही चीज़ याद रखना, ठीक है।